लता जी अपने कमरे में किताब पढ़ रही थीं कि तभी फोन की घंटी बजी। धीरे धीरे उठकर उन्होंने देखा तो आकाश और उसकी पत्नी रिद्धि लौट आए थे। ये रोज की ही बात थी कि जब भी रिद्धि बाजार जाती तो घर लौटकर देर से खाना बनता और नाश्ते व डिनर की जिम्मेदारी अक्सर लता जी पर आ जाती। उन्हें घर के काम करना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि व्यस्त रहने से मन भी अच्छा रहता है और तनाव भी कम होता है। पति जगन्नाथ जी के स्वर्गवास के बाद भी वो यही करती आई थीं। उस दिन भी उन्होंने अतिथि कक्ष को तैयार कर दिया था और रसोई में खाना बनाने में जुटी थीं। रात को करीब 8 बजे आकाश घर लौटा। रिद्धि ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया और खाने की मेज पर बैठते ही आकाश ने गला साफ करते हुए कहा, रिद्धि की माँ अब हमारे साथ ही रहेंगी। मैं सोचता हूँ कि सब एक साथ रहें तो अच्छा रहेगा। लता जी हैरान रह गईं और बोलीं, बेटा, ये कमरा तो मेरा है। तुम्हारी सास गेस्ट रूम में रह सकती हैं। लेकिन रिद्धि तुरंत बोली, मम्मी जी, मेरी माँ मेहमान थोड़ी ना है कि गेस्ट रूम में रहेंगी। वो इस घर की सदस्य की तरह रहेंगी। आकाश ने भी कहा, आप पीछे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाइए, हमने सफाई कर दी है। ये सुनकर लता जी के दिल को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, पीछे का तो स्टोर रूम है, क्या मैं वहां रहूं? आकाश ने कठोर स्वर में जवाब दिया, जब आपको पता है तो पूछ क्यों रही हो? ये कमरा खाली कर दो। बेटे की ये बात सुनकर लता जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर कहा, नहीं बेटा, ये कमरा मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा है। रिद्धि नाराज होकर बोली, मम्मी जी, ये घर आपके बेटे की कमाई से चलता है और अब पापा जी के बाद इस घर का मालिक आकाश है। इसलिए किस कमरे में कौन रहेगा, इसका फैसला वही करेंगे। शुक्र मनाइए कि हम आपको घर से निकाल नहीं रहे, सिर्फ कमरा बदल रहे हैं। ये सुनकर लता जी की आवाज़ कांप उठी। तो तुम स्टोर रूम को कमरा कहती हो? क्या तुमने मुझे भी घर के कबाड़ की तरह समझ लिया है? आकाश ने जवाब दिया, आप तमाशा क्यों कर रही हो माँ? मेरी सास आई हैं, क्या मैं उन्हें स्टोर रूम में रखूं? मेरी नाक कट जाएगी। लता जी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत अच्छा है बेटा कि तुम्हारी पत्नी अपनी माँ का फर्ज निभाना चाहती है, पर तुम मेरे प्रति अपना फर्ज क्यों भूल रहे हो? क्या मेरी इज्जत घटाकर ही उनकी सेवा कर सकते हो? आकाश ने तर्क दिया, आप थोड़ी बहुत एडजस्ट तो कर सकती हो, वैसे भी अब इस घर का मालिक मैं हूँ। तब लता जी ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, आज तक मैंने ये बात नहीं बताई, पर अब कहना जरूरी है। साल भर पहले ही तुम्हारे पिताजी ने ये घर मेरे नाम पर कर दिया था। वो कहते थे कि बुढ़ापे में किसी का कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि संतान भी धोखा दे सकती है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि जहाँ तुम्हारे साथ अन्याय हो वहाँ चुप मत रहना। अच्छा हुआ कि उन्होंने घर मेरे नाम पर कर दिया था, नहीं तो तुम लोग मुझे कबाड़ समझकर निकाल देते। अब ये घर मेरा है और मैं तय करूँगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। तुम्हारी सास यहाँ रह सकती हैं, पर मेरी इज्जत पर आँच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम लोगों ने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें भी इस घर से बाहर निकाल दूँगी और किराएदार व नौकर रखकर आराम से जी लूँगी। अब तुम दोनों मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ये सुनकर
रिद्धि और आकाश एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आकाश बोला, माँ, हमें माफ़ कर दो। हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। रिद्धि ने भी सिर झुकाकर कहा, हाँ मम्मी जी, आप यहीं रहिए, मैं अपनी माँ को गेस्ट रूम में ही रखूँगी। दोनों कमरे से बाहर चले गए, पर लता जी ने बच्चों को कड़ा जवाब देकर ये साबित कर दिया कि घर की असली मालकिन अभी भी वही हैं। दोस्तों, आजकल के समय में आँख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब कौन बदल जाए कहना मुश्किल है। इसलिए अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रखना भी खुद की जिम्मेदारी है। भरोसा किसी पर नहीं कर सकते, आजकल अपने बच्चों पर भी नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।